हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भाग्यस डिज़ाइन। तो आज हम बनाने वाले हैं लूज़ प्लाज़ो। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लूज़ प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर का बटर क्रेप फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम फैब्रिक को पूरा ओपन कर देंगे। कपड़े को पूरी तरह से खोल देना है और अच्छे से रखना है। उसके बाद हमें फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड करना है। आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो देखो, इस तरह से हमने कपड़े को लेंथ में फोल्ड कर दिया है। तो ये है कपड़े की ओपन साइड और यहाँ पे ऊपर की तरफ फोल्ड साइड है। अब यहाँ से हम कपड़े को उठाएंगे और उसे विड्थ वाइज फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन की साइड सामने की तरफ है। फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रखना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ भी आपको 2 फोल्ड दिखेंगी। अब सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्जिन रखना है बेल्ट के लिए। तो बेल्ट के लिए मैं इलास्टिक यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपका इलास्टिक 1 इंच का है तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन रखनी है, और आपका इलास्टिक अगर 1.5 इंच का है तो आपको यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन रखनी है। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब इन पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन के नीचे हमें टोटल लेंथ की मार्किंग करनी है। मेरी यहाँ पे टोटल लेंथ है 33 इंच। तो इस तरह से आपको मेजर टेप रखनी है और आपकी जितनी टोटल लेंथ है उसका आपको यहाँ पे एक मार्क कर देना है। आगे की तरफ भी मैं इस तरह से 33 इंच पे मार्क कर दूँगी। अब इन पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन के नीचे हम बॉटम के लिए 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप 1.5 इंच की भी मार्जिन ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने आगे तक 2 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब इन पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपको हिप का 1/4 करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा हिप का मेजरमेंट है 37 इंच, उसका हमें 1/4 करना है। तो आ जाएगा 9.25 इंच। तो अब हम उसमें +2 कर देंगे तो आ जाएगा 11.25 इंच। ये हमारी क्रॉच लेंथ होगी। अब इस लाइन के ऊपर हम मेजर टेप को रख देंगे और 11.25 इंच पे हमें एक मार्क कर देना है। आगे की तरफ भी हम 11.25 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। अब इन पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाले लाइन पे हमें हिप की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आपको हिप का 1/4 करना है और उसमें 2.5 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे हिप का मेजरमेंट है 37 इंच, उसका मैं यहाँ पे 1/4 करूँगी और उसमें 2.5 इंच ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे 37 का 1/4 आ जाएगा 9.25 इंच। उसमें अगर मैं 2.5 इंच ऐड करती हूँ तो आ जाएगा 11.75 इंच। तो अब मैं यहाँ पे 11.75 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट आया है 11.75 इंच, वही मेजरमेंट हमें इस ऊपर वाली लाइन पे लेना है। तो मैं यहाँ पे 11.75 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इस लाइन के आगे मीन्स बाहर की तरफ हमें 2 इंच पे एक मार्क करना है और यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अब इस वाले लाइन पे हम बॉटम का मार्किंग करेंगे। नॉर्मली ये जो थाई का मेजरमेंट है उतना ही हमें बॉटम का मेजरमेंट रखना होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट प्लाजो है, लूज़ प्लाजो है, इसीलिए। अब यहाँ पे हमारा थाई का मेजरमेंट आ रहा है 13.75 इंच। तो इस लाइन पे हमें 13.75 इंच पे मार्किंग करना होगा, लेकिन मुझे इतना घेरा नहीं चाहिए तो इसीलिए मैं यहाँ पे बॉटम कम लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉटम ले रही हूँ 11.5 इंच, 11.5 इंच, ठीक है। अब इस लाइन पे भी मैं नीचे
11.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। अब हमें प्रॉपर शेप देने के लिए इस तरह की स्केल लगेगी, इसे हम लेग कर्व कहते हैं। तो इस स्केल को हम इन दोनों पॉइंट्स पर अच्छे से रख देंगे और फिर हमें यहाँ से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए शेप दे देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरे बॉटम का घेरा है वो मुझे कम चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे कम घेरा लिया है। बट आपको जितना आपका थाई का मेजरमेंट है उतना ही आपको बॉटम का भी मेजरमेंट रखना है। लेकिन अगर आपको घेरा ज़्यादा चाहिए तो आपको स्केल को इस तरह से रखना है और आपको जितना घेरा चाहिए वहाँ पे स्केल को बढ़ाना है और यहाँ से आपको शेप को ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से आप इसका घेरा जो है वो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। अब इस लाइन को हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब बाहर की तरफ से हमें इस शेप को कट कर लेना है। बॉटम के यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने प्लाज़ो की कटिंग कर ली है। अब इसे हमें ओपन कर देना है। फैब्रिक को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ फोल्ड है, उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें दो पार्ट मिल जाएंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें अलग अलग कर देना है। उसके बाद उसमें से एक पार्ट को हमें लेना है और उसे रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड करना है, यानी कि उसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रहेगी। तो इस तरह से हमें कपड़े को फ़ोल्ड कर देना है और अच्छे से मिला के रखना है। अब ये जो कर्व शेप है वहाँ से नीचे तक हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कर्व शेप पे हमने नीचे तक सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट लेना है और इसे हमें सीधी साइड पलटी कर देना है। तो देखो, इस तरह से हमने एक पार्ट को सीधी तरफ पलटी कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे। ध्यान रहे दूसरे वाले पार्ट को पलटना नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला जो पार्ट है जिसे हमने सीधी साइड पलटी कर दिया था, उसे हम लेंगे और उसे दूसरे पार्ट के अंदर डाल देंगे। तो देखो, इस तरह से आपको एक पार्ट को अंदर डाल देना है। अब ये जो दोनों पार्ट्स के जो क्रॉच एरिया है उन दोनों को आपस में मिलाना है और इस पूरे क्रॉच एरिया पे हमें स्टिचिंग कर लेना है। अब चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो अब देखो, ये जो ऊपर के जो दो पल्ले हैं उसे हमें आपस में अच्छे से मिलाना है और नीचे के जो दो पल्ले हैं उसे हम अंदर की तरफ डाल देंगे। तो देखो, इस तरह से हमें ऊपर के दो पल्लों को अच्छे से मिलाना है और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे क्रॉच एरिया पे स्टिचिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो, इस तरह से हमने पूरे क्रॉच एरिया पे स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद ये जो बॉटम की साइड है वहाँ से हमें अंदर वाले पार्ट को बाहर निकाल देना है। तो देखो, उसके बाद आपका प्लाज़ो इस तरह से दिखेगा। तो देखो, मैं आपको इस तरह से भी रख के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कुछ आपका प्लाज़ो बनेगा। अब हम बॉटम की फिनिशिंग करेंगे। तो देखो, बॉटम के लिए हमने 2 इंच की मार्जिन रखी थी। तो इस तरह से हम कपड़े को 1/2 इंच पे फ़ोल्ड कर देंगे और पूरे राउंड पे हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो देखो, हमने इस तरह से कपड़े को 1/2 इंच पे फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो पूरे राउंड पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें कपड़े को इस 2 इंच वाले लाइन तक वापस से एक बार फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरह से पूरे राउंड में स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग करते वक्त ये जो नीचे का कपड़ा है उसे हमें अंदर की तरफ डाल देना है ताकि स्टिचिंग करते वक्त ये बीच में ना आए। इस तरह से पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखो, इस तरह से हमने बॉटम पे सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमने दोनों भी पार्ट रेडी कर लिए हैं। तो अब हमें बेल्ट रेडी करना है। बेल्ट के लिए भी हमने 2 इंच की मार्जिन रखी थी। तो इस तरह से कपड़े को ऊपर की तरफ 1/2 इंच में फ़ोल्ड कर देना है और पूरे राउंड में हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो देखो, इस तरह से आपको कपड़े को 1/2 इंच पे फ़ोल्ड करते हुए पूरे राउंड पे सिलाई लगा देनी है।
अब उसके बाद ये जो 2 इंच वाली लाइन है वहाँ तक हमें कपड़े को फिर से एक बार फ़ोल्ड कर देना है और इसी तरह से पूरे राउंड पे हमें स्टिचिंग कर लेना है। देखो इस तरह से हमें पूरे राउंड में स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग करते करते जब आप एंड में आओगे तो आपको एंड में इस तरह से थोड़ा सा गैप रख देना है, क्योंकि इसमें हम इलास्टिक डालने वाले हैं अपने वेस्ट के लिए। तो देखो इस तरह से आपको एंड में गैप रखना होगा। अब हमें बेल्ट के लिए इलास्टिक कट करना है। तो अब हम देखेंगे कि हमें इलास्टिक का मेजरमेंट कितना लेना है। तो जितनी आपकी वेस्ट है या फिर जितना आपका कमर का मेजरमेंट है उसमें आपको 4 इंच माइनस करना है। मतलब यहाँ पे जो मेरा वेस्ट है वो है 28 इंच, तो उसमें से मैं 4 इंच माइनस करूँगी तो आ जाएगा 24 इंच। तो आपको 24 इंच पे इलास्टिक कट कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पे 5 इंच माइनस करूँगी क्योंकि मुझे वेस्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइट चाहिए। तो मेरा जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो है 28 इंच, तो उसमें मैं 5 इंच माइनस करूँगी तो आ जाएगा 23 इंच। तो 23 इंच पे मैं यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ और उस निशान पे मैं इलास्टिक कट कर दूँगी। उसके बाद हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और फिर उसे हमें इलास्टिक में इस तरह से लगा देना है। उसके बाद हम अपना प्लाज़ो लेंगे और यहाँ पे जो हमने गैप रखा था उसमें से हमें इलास्टिक को अंदर डालना है। जिस तरह से हम सलवार में नाड़ा डालते हैं बस उसी तरह से हमें इस इलास्टिक को भी इस तरह से अंदर डालना है। तो देखो इस तरह से हमने इलास्टिक को अंदर डाल दिया है। अब इसमें जो पिन लगी थी उसे हम निकाल देंगे। अब देखो ये जो इलास्टिक है उसे हमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देना है। इस तरह से इसका जो मार्जिन है वो करीब 1 इंच तक होना चाहिए और फिर हमें इसके चारों साइड में स्टिचिंग कर लेना है। इलास्टिक के चारों बाजू स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसके अंदर क्रॉस में भी स्टिचिंग कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो देखो हमने इलास्टिक को अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे बेल्ट के अंदर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने गैप रखा था तो वहाँ पे हमें स्टिचिंग करके उस गैप को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद हमें बेल्ट को चारों तरफ से इस तरह से खींचना है। इस तरह से खींचने से इसकी जो ये गैदरिंग्स है वो पूरे राउंड में एक जैसी दिखेगी। अब हमें बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में स्टिचिंग करना है। सेंटर में स्टिचिंग करेंगे तो जो अंदर इलास्टिक है वो एकदम फिक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग करते वक्त इलास्टिक को इस तरह से आगे की तरफ खींचना है और स्टिचिंग करते जाना है। इलास्टिक का जो दाब के बाहर का हिस्सा है उसे भी हमें इस तरह से खींचते हुए बाहर निकालना है। आप वीडियो में देख सकते हो किस तरह से आपको इलास्टिक को स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट के सेंटर में पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हमने लूज़ प्लाज़ो कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो ये कितनी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी है। तो आप भी इस प्लाज़ो को ज़रूर बनाइए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिए। पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको आप कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हो या फिर घर में इसे रेगुलर यूज़ के लिए भी आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय।